ये सब कुछ जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस के पास हो, यानी इससे पहले भी प्राइस कई बार इस लेवल के पास आने के बाद गिर रखी हो। इसके बाद तीसरे जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे वो होंगे इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल। आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक कैंडल दिखाई देती है जो कि पहले इस तरीके की बन रही थी, लेकिन इस तरीके की बनने की जगह इस तरीके की बनती है। तो इस कैंडल के बनने के बाद भी प्राइस के वापस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है ये सपोर्ट के पास बन रही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वहां पे तो लॉजिक हमें समझ आ गया था कि प्राइस नीचे आई तो यहां पर बायर्स आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ गई, लेकिन इस केस में क्यों बढ़ रही है प्राइस? तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले जब प्राइस यहां पे गिर रही थी तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यहां पर ज्यादा बेचने वाले लोग अवेलेबल थे, ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से प्राइस गिर रही थी। लेकिन इसके बाद एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बनती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइस चाहे यहां ओपन हुई होगी, चाहे यहां ओपन हुई होगी, ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद प्राइस बहुत ऊपर तक गई, यानी इस लेवल तक गई। इसका मतलब यह है कि अभी तक सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन इस जोन में या इस जगह पे बायर्स ने अपनी कोशिश की है प्राइस को ऊपर ले जाने की, और कोशिश में कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए थे और प्राइस को इस लेवल के पास ले गए थे। यानी इस जगह पर बायर्स मार्केट में ज्यादा हुए थे, तभी प्राइस इस लेवल तक गई। उसके बाद वापस से सेलर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे क्लोज करवा दिया। लेकिन इससे हमें यह तो पता चल रहा है कि मार्केट में यहां पर बायर्स एक्टिव हुए थे। तो अगर इसके बाद एक और कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है और वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मतलब साफ है कि जो बायर्स यहां पे एक्टिव हुए थे अब वो सेलर्स से ज्यादा हो गए हैं, यानी डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से प्राइस यहां से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। बट अगेन ये सपोर्ट के पास होना चाहिए। इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाने के बाद एक इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल बनती है। अब देखिए, ये जो मैं लॉन्ग विक कैंडल बना रहा हूं, ये मैं आइडियल लॉन्ग विक कैंडल बना रहा हूं जिनके ऊपर कोई विक नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक छोटी सी विक भी होती है तब भी आप इसको लॉन्ग विक कैंडल ही कंसीडर कीजिएगा। तो अगर आपको दिखाई देता है कि पहले मार्केट बढ़ रहा था, अप ट्रेंड में था, उसके बाद इस तरीके की एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बनती है, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? चांसेस इसलिए हैं कि अगर ये लॉन्ग विक कैंडल बनी है तो इसमें लॉन्ग विक इसलिए बनी है क्योंकि यहां पर प्राइस को जो सेलर्स हैं वो नीचे तक लेके गए थे। इसका मतलब यहां पर सप्लाई आई थी, जबकि पहले मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, जिसकी वजह से ही प्राइस लगातार बढ़ रही थी। तो यहां से हमें एक आइडिया लग रहा है कि अब मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, और अगर मार्केट में सेलर्स आए हैं और इनके आने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो एक रेड कलर की कैंडल बनती है और प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स आए थे, जो प्राइस को नीचे तक लेके गए थे, अब शायद वो ज्यादा हो गए हैं, यानी मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ही नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो एक रेड कलर की कैंडल बनी है। तो यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी शर्त वही है कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास होगी, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल्स आपको चार्ट में देखने को मिलती हैं वो है कलर चेंजिंग कैंडल्स। कई बार आपको लगातार बहुत सारी रेड कैंडल्स देखने को मिलती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद एक अच्छी खासी आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। लॉजिक वही है कि देखिए, पहले क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स थे, जिसकी वजह से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी और प्राइस लगातार गिरती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो वो ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? वो ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि पहले सेलर्स ज्यादा थे, इसलिए रेड कैंडल बन रही थी। लेकिन इस जगह पे पहली बार सेलर्स से ज्यादा बायर्स हो गए हैं, जितने लोग बेच रहे हैं उससे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि शायद अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ज्यादा बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन, ये अगर सपोर्ट के पास होगा तभी इसको एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा और आप कॉन्फिडेंट होकर उस पर ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड भी ऐसे ही नहीं लेना है, जैसे ही आपकी ये जो ग्रीन कैंडल बन जाती है, इसके बाद अगली कोई ग्रीन कैंडल इस पुरानी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तब जाकर यहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो कैंडल है, यानी आपका जो सपोर्ट है उसके नीचे आप अपना यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इससे पहले भी जितने एग्जांपल बताए हैं उन सभी में आप अपने सपोर्ट के नीचे ही स्टॉप लॉस रखेंगे। वैसे स्टॉप लॉस की बात चल रही है तो रिसेंटली हमने स्टॉप लॉस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले जो इससे भी अच्छी वीडियो हमने बना रखी है वो है प्राइस एक्शन के ऊपर, उस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन को जोड़ लोगे ना तो समझ लो ट्रेडिंग में मजा ही आ जाएगा। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उल्टा कई बार आपको मार्केट में बहुत सारी ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखाई देती हैं, लेकिन उन कैंडल्स के
बनने के बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो इससे हमें समझ आ रहा है कि पहले ग्रीन कैंडल क्यों बन रही थी, मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। अब रेड कैंडल कैसे बनी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई है, और अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई है तो इसके बाद अगर एक दूसरी रेड कैंडल बनती है जो कि पुरानी वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि ये जो कुछ हो रहा होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए आपके रेजिस्टेंस के पास। अगर बीच में कहीं पे ये सब कुछ हो रहा है तो उसके कोई मायने नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की कैंडल्स जो आपको चार्ट में देखने को मिलेंगी वो है श्रिंकिंग कैंडल्स। अगर आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है कि मार्केट पहले गिर रहा है और बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ी छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर और छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर तो बिल्कुल छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। पहले ज्यादा लोग बेच रहे थे, अब थोड़े कम लोग बेच रहे हैं, बहुत कम लोग बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ही प्राइस अब नीचे आ रही है। और यहां पर अगर इसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सेलर्स तो अपना मोमेंटम लूज कर रहे थे, लेकिन अब बायर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, यानी ज्यादा खरीदने वाले लोग आ चुके हैं, तो इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट अगेन ये जो पैटर्न है ये सपोर्ट के पास बन रहा होना चाहिए, और अगर जो लास्ट रेड कैंडल है उसकी विक लॉन्ग हो तो ये और बेटर रहेगा। तो आप यहां पे कहां बाय करेंगे? जैसे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो आपको पता है पहले ही सेलर्स मोमेंटम लूज कर रहे थे, अब ग्रीन कैंडल बन गई है यानी बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, तो आप इस कैंडल के बनने के बाद यहां पर बाय कर सकते हैं और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखेंगे। अब इसके जस्ट अपोजिट केस में आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी बायर्स ज्यादा थे, बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी, पर उसके बाद थोड़ी छोटी, फिर छोटी और छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। मतलब पहले ज्यादा लोग खरीद रहे थे, अब थोड़े कम लोग खरीद रहे हैं और कम लोग खरीद रहे हैं, इसकी वजह से ये छोटी कैंडल बन रही है। और उसके बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो बायर्स ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया है और अब सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं और अब ज्यादा लोग बेचने वाले यहां पर हो चुके हैं, तभी यहां पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है। और अगर ये रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो जब ये रेड कैंडल बन जाती है तो आप इसके थोड़ा नीचे यानी यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट टाइप की कैंडल जो आपको चार्ट में देखने को मिलती है वो है इनसाइड बार कैंडल। अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी सेलर ज्यादा एक्टिव होंगे और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद सपोर्ट के पास ही एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जिसकी जो प्राइस ओपन होती है वो रेड कलर की बॉडी के अंदर होती है और क्लोज भी रेड कलर की बॉडी के अंदर होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद भी प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। इसके पीछे लॉजिक यह है कि देखिए पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और एक रेड कलर की कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, बट उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनने का मतलब यह है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर बन रही है, कि यहां पर अब जो सेलर्स हैं उनका मोमेंटम कम हो गया है, यानी यहां पर अब बेचने वाले लोग कम हो चुके हैं, खरीदने वाले जो लोग हैं वो अब सेलर्स से ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। और इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके एक जो लो है वो नहीं बना पाई है, यानी ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस वजह से जब ये कैंडल बनती है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर बाय कब करोगे? अगर ये सब कुछ सपोर्ट के पास हो रहा है और जब ये कैंडल बन जाती है तो इसके बाद वाली कैंडल में यानी इसके ऊपर आप बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस ये जो आपका सपोर्ट है इसके थोड़ा नीचे होगा। इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और यहां पर जाके ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो इसका मतलब यहां तक बायर्स एक्टिव थे, बट रेजिस्टेंस के पास अगर आपको दिखाई देता है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसके जस्ट बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसकी जो बॉडी है यानी जिसकी जो ओपन प्राइस है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोज प्राइस के पास ही थी, यानी यहां पर ये ओपन हुई थी और इसकी जो क्लोज प्राइस है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल की जो ओपन प्राइस है उसके ऊपर है, यानी ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है ये हमारी ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर बनी है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि पहले जो मार्केट में बायर्स एक्टिव थे वो अपना मोमेंटम लूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से ही वो यहां पर एक नया हाई नहीं बना पाए और इसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बन गई है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ये अगर रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां पर एक रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन रेड कलर की कैंडल बनने के बाद सपोर्ट के पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि रेड कलर की कैंडल से भी बड़ी होती है, यानी ये रेड कलर की कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेती है। अगर आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पहले यहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा लोग बेच रहे थे, लेकिन सपोर्ट के पास अब यहां पे बहुत ज्यादा डिमांड
डिमांड आई है, ज्यादा लोग खरीदने वाले हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही ये ग्रीन कैंडल बनी है। और इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर डिमांड ज्यादा है। और आप बाय कहां पे करेंगे? अगर सपोर्ट है तभी बाय करेंगे, और जब ये कैंडल बनने के बाद अगली जो कैंडल होती है वो भी एक ग्रीन कलर की कैंडल है, तभी आपने बाय करना है। इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है, जहां पे जाके ग्रीन